नमस्कार। करेंगे ट्रेडिंग की बात डे नाइट बुल्स के साथ। मैं संदीप सिंह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन गिफ्ट के डेल्टा के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम थीटा के बारे में जानेंगे, जिसको हम दूसरी भाषा में टाइम डीके भी कहते हैं। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक वरदान है और ऑप्शन बायर्स के लिए एक जहर, मीठा जहर इसको बोलते हैं, स्वीट पॉइजन। थीटा के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। जितना थीटा लिखा होगा वहां पर, जैसे वहां पर 5 लिखा हुआ है, जो भी आपका आज स्पॉट प्राइस है या आपका जो प्रीमियम प्राइस है, मान लीजिए आपने 105 रुपए की कोई चीज खरीदी है अभी, तो अगर मार्केट में सारी चीजें सेम रही और कुछ भी नहीं हुआ, तब भी आपके प्रीमियम से ये 5 रुपए कम हो जाएंगे। सेम सारी चीजें रहेंगी, मतलब मार्केट वहीं खड़ी रहेगी, जितना भी थीटा होगा उतना कम हो जाएगा। यही थीटा अगर 10 है तो 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो मार्केट की सिचुएशन डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मार्केट सेम सारी चीजें ऐसी रही, एज इट इज रही, तो एक दिन में कितना आपका प्रीमियम गलेगा ये डिपेंड करता है आपके थीटा पर। इसको टाइम डीके भी बोला गया कि कितना, जितना जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी, ये आपके प्रीमियम को जीरो करने का काम केवल थीटा का ही है। अगर ऑप्शन चैन खोल के देखते हैं तो ऑप्शन चैन में आप देखिए, जैसे 9 दिसंबर की एक्सपायरी में देख रहा हूं और आज 3 दिसंबर है, तो अब देखेंगे कि एट द मतलब एटीएम के आसपास आप देखिए कि 10 10 10 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहीं पे मूव करती रही तो आज के दिन का ये प्रीमियम जो दिख रहा है 194, 162, 134, 108 रुपए, 83 रुपए, ये क्या होगा, इसमें से ऑटोमेटिकली 10 रुपए अपने आप ही कम हो जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सेल सीट पे दिखाया है कि जितना भी दिख रहा होगा वहां पे थीटा, वो उतना कम होता जाएगा। ऑप्शन बायर के लिए सबसे खतरनाक चीज यही है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट मूव की, आपके फेवर में मूव की मार्केट, और क्या हुआ कि आपने 150 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और उस समय स्पॉट प्राइस चल रही, जब मान लीजिए 26,000 था और मार्केट 26,000 से 26,050 पे खड़ी है, लेकिन इस 50 रुपए के डिफरेंस में आपका डेल्टा के हिसाब से, अगर मान लीजिए डेल्टा 0.5 ही था, तो आपका जो प्रीमियम था वो कम से कम 25 रुपए बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि पता चला कि वो जीरो आपको मिलने चाहिए थे, कितने, 175 रुपए, लेकिन वो मार्केट में कितना दिख रहा है, वो 165 रुपए ही दिख रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण केवल होता है ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, कि वहां पर उसने क्या किया है कि टाइम डीके करके आपके प्रीमियम को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। तो समझ रहे होंगे लोग आप कि ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट कितनी चीजें काम करती हैं। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ऑप्शन बाइंग, जब हर चीज आपके अगेंस्ट है तो आप ऑप्शन बाइंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब थीटा जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी बढ़ता भी है और बहुत जल्दी डीके भी करता है। आपको दिखाई देगा कि पता चला स्पॉट प्राइस 150 185 रुपए है और मार्केट आपकी यहां भी 50 पॉइंट मूव किया आपको, यानी 25 रुपए मिलने चाहिए, यानी 205 रुपए आपका होना, 210 रुपए होना चाहिए था, और पता चला कि आप लॉस में है, वो आपका 175 ही रह गया। ये सारा खेल टाइम डीके का है कि आपके अगेंस्ट कितनी चीजें काम कर रही है, आपको बाइंग करने से पहले
देखना पड़ेगा। बायर्स के लिए थीटा मेटा हमेशा नेगेटिव होता है, वो लॉस ही कराएगा आपका। क्यों? आपने अगर ट्रेड होल्ड कर ली तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। और ऑप्शन सेलर्स क्या चाहता है कि मार्केट बिल्कुल मूव ना करे, अगर मूव करती है तो वापस अपनी जगह पे आ जाए। और मोस्टली हम देखते भी यही है कि होता क्या है कि मार्केट ने मूव दिया, अच्छा मूव दिया, उसके बाद जाके पता चला घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आ गई। चलिए आज का ही देख लेते हैं। ये आज सुबह की मार्केट थी, यहां से लेके यहां गई मार्केट और यहां तक आ गई। लोगों ने पुट में यहां तक जितना पैसा नहीं कमाया होगा, ठीक है, और यहां का प्रीमियम और यहां का प्रीमियम लमसम अप्रॉक्स बराबर हो गया होगा, जिन्होंने ऑप्शन में पुट बाई किया होगा। और यहां पे फायदा किसको मिला? सेलर्स को, क्योंकि उनके हिसाब से टाइम डीके ही हो रहा है। जितना मार्केट टाइम पास करेगी उतना ये कम होता जाएगा। कल हम से पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेल्टा, सॉरी थीटा देखा था। आज हम लोग डेल्टा देखा था, आज हम लोग बात कर रहे हैं थीटा की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेगा की और फिर गामा की, कि मार्केट में इन सब का इम्पैक्ट भी कैसे पड़ता है और कैसे ये आपको सेलिंग में प्रॉफिट देते हैं या फायदे देते हैं, आपके फेवर में चलते हैं, और ऑप्शन बाइंग में आपके अगेंस्ट काम करते हैं। आपके ऑप्शन बाइंग में केवल आपका मोमेंटम साथ होगा तभी आपको मिलेगा प्रॉफिट, कि आपके मोमेंटम में आपको प्रॉफिट दे दिया। जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं आपके, तो आपके जितनी चीजें दिख रही है, ये 4 डेल्टा दिख रहे हैं, ग्रीक्स दिख रहे हैं, ये आपके फेवर में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह से सेलिंग करते हैं कि जहां पर हमको प्रॉफिट ही हो, और ये सब चारों चीजें मिलके हमको प्रॉफिट कराएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा आउट ऑफ द मनी सेलिंग का सोचते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रीक्स की। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और मैं चाहूँगा कि आप अभी तक 2 ग्रीक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर कोई ग्रीक्स का पार्ट ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।